चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। अभी शाम का समय है। आइए, आज क्या रहेगा मेरा टॉपिक जो है सूडो फोर्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ये पेचीदा है, जो समझने में बहुत परेशानी आते हैं बच्चों। बहुत बच्चे का मुझे आया था रिक्वेस्ट कि सर सूडो फोर्स पढ़ा दीजिए, तो मैं सूडो फोर्स पढ़ा। इससे पहले भी मैं टोटल वेक्टर पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। वेक्टर सही 5 पार्ट है इसका, जरूर देख लीजिएगा सभी पार्ट, शुरू से देखिएगा तभी समझ आएगा। काइनेमेटिक्स वो भी पढ़ा चुका हूँ। कितना पार्ट? 9 पार्ट है। जरूर 1 बाय 1 देखिएगा, क्योंकि शुरू में आपको हल्का लगेगा बउआ जैसे क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे मीडियम टफ जाएगा, एडवांस से ऊपर का भी लास्ट में पढ़ाया गया। उसके बाद एनएलएम पढ़ा है, और ये तो एनएलएम का ही पार्ट है, तो सभी पार्ट आप देख लीजिएगा। आइए समझते हैं सूडो फोर्स। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहता है। देखिए सूडो जो है आप एक्सपीरियंस करते होंगे, लेकिन आज तक अपने ये जहन में लाए नहीं है, इसलिए आज तक नहीं समझ पाए। जब देखिए बस आगे चलता है, बस में आप बैठे रहते हैं, बस आगे चलता है तो आपको एक झटका लगता है पीछे, वो क्या है? सूडो फोर्स ही है। क्या है? सूडो फोर्स ही है। बाइक पे चढ़ते हैं, जब आपका दोस्त एक्सीलेटर लेता है एकाएक बाइक पे आप जब चढ़ते हैं, चलिए तो देखिए बाइक नहीं बना, चलिए बना नहीं बना, चलिए तब भी ठीक है। जब आपका दोस्त एक्सीलेटर लेता है, बाइक पे फोर्स लगाता है आगे, लेकिन आप क्यों पीछे मुंह झटका लगता है? वो क्या है? सूडो फोर्स ही है। ये क्या है? सूडो फोर्स ही। आपको झटका कितना लगता है? आपका मास एक्सेलेरेशन इसका जो है वही, यानी यही एफ क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलेरेशन माइनस ए वेक्टर है, या इसी को बोला जाता है एफ बराबर माइनस एम ए वेक्टर। ये क्या है? फ्रेम का एक्सेलेरेशन। सूडो फोर्स के लिए ये क्या है? फ्रेम का एक्सेलेरेशन। ये क्या? फ्रेम का एक्सेलेरेशन। ये है मास ऑफ बॉडी। ये नेगेटिव क्या बोल रहा है कि जो अपोजिट लेना है, अपोजिट टू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। ये देखिए मैं अभी बता दिया, लेकिन आइए आपको अब थोड़ा सा इसका कहानी सुनाते हैं कि कब आया, क्यों आया। ये बता दिया, यही है। मैं आगे इसको अब आगे प्रोसीड करूंगा, देखिएगा। अभी तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, सिंपल, लेकिन जब आपको एग्जाम्पल लेंगे 1 से 2 तब आपको समझ आएगा। चलिए तो पहले समझते हैं क्या सूडो का मतलब क्या होता है। जो आप लोग जानते हैं वही होता है। सूडो मतलब झूठा, तो झूठा हम भी वही लिखेंगे कि ये झूठा है, झूठा फोर्स है। सच्चाई इसमें तनिक भी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है इसमें, ये झूठा है, धोखेबाज है, 420 है, जो बोलना है बोल सकते हैं। अगर आप लोग का कुछ और मन हो, बेवफा, तो बेवफा भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, होता है। बहुत होते हैं बेवफा, लेकिन आप लोग नहीं होइएगा। तो आइए, ये झूठा है, धोखेबाज है, बेवफा है, जो मन है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 420 है, कुछ भी लिख सकते हैं, सच में ये है। तो फिर कहेंगे सर ये झूठा है, धोखेबाज है, बेवफा है, तो इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत पड़ा इसलिए कि इसको यूज करने से जो होता है, थोड़ा हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना, वो क्या हो जाता? आसान हो जाता, इजी हो जाता है। लेकिन इसके बिना भी क्या, धोखेबाज के बिना, झूठे के, बेवफा के बिना क्या आप जी नहीं पाएंगे? अगर कोई बेवफा हो गया या हो गई तो उसके बिना क्या जी नहीं पाएंगे? जी पाएंगे, लेकिन थोड़ा कठिनाई होगा, थोड़ा तकलीफ होगा। वही बात है, अगर आप सूडो फोर्स यूज नहीं करेंगे तो थोड़ा आपको भी कठिनाई होगा, तकलीफ होगा, टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए आसानी के लिए हम सूडो फोर्स यूज करेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं था।
तो आइए सर जरूरत कब पड़ेगा दिखाते हैं कब पड़ेगा। पहले ये बात समझिए, जो आप फोर्स बराबर जो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, जो ये याद किए हैं न्यूटन्स लॉ का सेकेंड लॉ है, एनएलएम का सेकेंड लॉ है, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है, इनर्शियल फ्रेम के लिए है। ऑफ रेफरेंस जोड़ दीजिए, नहीं रहे सिंपल इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ये जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे देख रहे थे ब्लॉक को, उसका अपना खुद का एक्सेलरेशन, मान लीजिए आप ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई ब्लॉक इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन तो फोर्स बोल देंगे, फोर्स बाय मास गुना एक्सेलरेशन हो गया एम ए। तो आप खुद को क्या थे, रेस्ट में थे, आप एक्सेलरेटेड नहीं हो रहे थे। जब लेकिन आप एक्सेलरेटेड हो रहे होंगे तब जाके ये गलत हो जाता। उसी सिचुएशन में जब ये गलत आ गए, एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी जस्ट, तब जाके ये सूडो फोर्स के आया। तो आइए पहले ये समझ लीजिए, जो फोर्स बाय मास इनटू एक्सेलरेशन जो वेक्टर आप लोग याद किए हैं, ये किसके लिए है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन या ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो था। समझ गए। अब नॉन इनर्शियल समझाएंगे जब एग्जाम्पल आएगा तब। जब ही नॉन इनर्शियल आएगा वहां पर सूडो फोर्स लग जाएगा। तो एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल, जिसका एक्सेलरेशन जीरो, यानी जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जिस ब्लॉक मान बॉडी का या सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो ऑब्जर्वर स्टडी कर रहा है उसका अपना एक्सेलरेशन नहीं हो, वो क्या होगा, इनर्शियल। यदि उसका एक्सेलरेशन हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। आइए एग्जांपल में समझेंगे अच्छे से। तो देखिए एक लिफ्ट है, इसमें एक m मास का ब्लॉक लटका दिए और ये लिफ्ट जा रहा है ऊपर मुंह, किससे, एक्सेलरेशन से जा रहा है, सही है। आप थे ग्राउंड पे, अभी आप ग्राउंड पे हैं, तो आप ग्राउंड पे हैं, आप ग्राउंड पे हैं, आप ग्राउंड पे हैं, तो आपका क्या था, आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। आप कौन सा होगे, इनर्शियल फ्रेम होगे, आप क्या होगे, इनर्शियल फ्रेम होगे। अगर नहीं दिखाई दे तो इधर इनर्शियल फ्रेम होगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड पे, ग्राउंड से देख रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि बच्चे बताओ इसका टेंशन क्या लग रहा है आपको। तो आप कहेंगे चलिए भाई ये तो ब्लॉक ऊपर मुंह जा रहा है एक्सेलरेशन से। अब बॉल देखिए, अर्जुन जैसे जो चीज़ बोला जाए ना, अर्जुन को बोला गया था कि आंख में तीर मारना है, तो सिर्फ वो आंख देख रहे थे। वैसे ही आपको अभी बोल जा रहा है कि बॉल पे स्टडी करना है, तो सिर्फ बॉल को देखिए, लिफ्ट विफ्ट उधर बाहर की दुनिया नहीं देखना है। तो आप सिर्फ बॉल को देखेंगे तो आपको बॉल लगेगा कि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। उसका एवीडी बनाएंगे आप, ये m मास का ब्लॉक हुआ, t टेंशन ऊपर लग रहा है, a से जा रहा है ऊपर, नीचे mg लगेगा। तो आप अपने दिमाग से यूज किए, कर सकते हैं, इतना तो करेंगे, नहीं तो कैसे काम चलेगा। सब कुछ बोलिएगा सर ही कर दे तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए t से जा रहा है ऊपर, आप तो बहुत पढ़ने के सब बच्चे हैं। F नेट बराबर क्या करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, सही है, हम भी वही करते हैं भाई। तो हो गया एफ नेट अपवार्ड जा रहा है तो टी माइनस एम जी, ये क्या हो गया, एफ नेट अपवार्ड माइनस डाउनवर्ड, मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए, या टी बराबर क्या हो गया, एम जी प्लस एम ए, या एम इंटू जी प्लस ए, हो गया, सही हो गया। और अब क्या हुआ, अब एक दिन बड़े आदमी हुए, आप आईटीएन बनेंगे। मैं आईटीएन नहीं हूँ, लेकिन आप लोग आईटीएन हो गए। मेरा ये कोशिश है, मैं आईटीएन नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे साल में 1000-2000 कम से कम आईटीएन हो। आप आईटीएन हो गए, बड़े आदमी हो गए, आप बड़ा बंगला बनाए, एक लिफ्ट इंस्टॉल किए उसमें। हाँ, तो आपको याद आया जब पढ़ाई कर रहे थे बचपन का समय, कि भैया उसमें हम देखे थे बॉल लटका हुआ था, एक्सेलरेशन से जा रहा था, टी बराबर टेंशन जब निकाले थे, जब स्टडी कर रहे थे, टी बराबर एम जी प्लस ए आया।
तो आज आप फिर इसी यहाँ पर जब लिफ्ट में चले गए तब ध्यान दे रहे हैं, ये कब है जब ITN बन गए हैं। तो आज आपको जब बॉल को देख रहे हैं तो बॉल तो लग रहा है आपको जीरो, एक्सेलरेशन तो इसमें कोई है ही नहीं। आप जब इसमें आ गए हैं तो आप क्या हुआ, आपका एक्सेलरेशन जीरो दिख रहा है। तब आप सोच रहे हैं कि इसमें टेंशन कितना स्ट्रिंग लगा, तो आप देखेंगे इधर T लग रहा है भैया, इधर mg लग रहा है, ये तो ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, ये क्या है मैंने जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो रेस्ट में है। तो आप इसमें क्या बोल दिए, T बराबर mg है। अब बताइए कब सही थे, यहाँ सही थे जब आप ITN नहीं बने थे, ग्राउंड पे थे, कहते हैं ना धरती पे रहो, हवा में नहीं, तब सही थे, या कि अब जब ITN बन गए हैं, बड़े इंजीनियर हैं, बड़ा सा बिल्डिंग है, लिफ्ट सिस्टम लगाए हैं, तब गलत? कब थे? कहीं न कहीं तो आप गलत थे, सिंपल। तो आप यहाँ गलत, ITN जब इंजीनियर बड़े आदमी बन गए थे तब गलत, ये सही था। क्योंकि अब जो थे आप ग्राउंड पे नहीं थे, आप क्या थे, लिफ्ट में, और लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन था A अपवर्ड। तो ये क्या था, अब आप कहाँ थे, नॉन इनर्शियल में। कहता धरती पे पैर नहीं, वही था आपका, धरती पे तो पैर था ही नहीं, तो क्या था, नॉन इनर्शियल। यहाँ जाके वही आप भूल गए कि हम धरती पे नहीं है। तो अब आप जब इस बॉल को स्टडी कर रहे होंगे तो पहले आपको क्या होगा, धरती पे आना पड़ेगा, खुद को धरती पे आइएगा। तो क्या कीजिएगा, आपका जो एक्सेलरेशन ऊपर मुंह है ना, वो एक्सेलरेशन इसको नीचे मुंह देके उल्टा में देके आ जाइएगा। हाँ, अब क्या हुआ, आप अपना एक्सेलरेशन इसको दे दिए, भैया लो हम ऊपर जा रहे तुमको नीचे दे दिए। अपने आप को अब क्या हुआ, एक्चुअली रुके हुए मान लीजिए, इसको लिफ्ट को क्या धरती पे आए, या कि इसी में इमेजिन के धरती पे आए, इसको लिफ्ट को मान लिए रोके हुए, इसका एक्सेलरेशन ये नीचे दे दिए, एक्सेलरेशन ये दिए, तो इस पे फोर्स क्या लगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही सूडो फोर्स, यही क्या है, सूडो फोर्स है। धरती पे आप आए, धरती पे आए तो इसको एक्सेलरेशन उल्टा मुंह दे के चलेगी। जैसे रिलेटिव में करते थे ना, रेस्ट माने उसको ए दे दिए। देखिएगा मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का जो है उसमें अच्छा से समझाए हैं कैसे किसी के कंपेयर में वेलोसिटी निकाला जाए। तो यही भैया है सूडो फोर्स। F बराबर मास, अपना जो सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं उसका मास, मास ऑफ बॉडी मतलब जिसको आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, इस आदमी भी फ्रेम है या लिफ्ट का, ये किसका एक्सेलरेशन है, लिफ्ट या आदमी जब इसमें था तब। तो ये क्या हो गया, यही हो गया सूडो फोर्स। देख लिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या अपोजिट में, समझ गए। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो कब आप ये सर कहिएगा कि कब लगाना है, जब भी आपको बोल दिया जाएगा कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका टेंशन फोर्स, वहां पे जाके आप ये लगाइएगा। जब ही फ्रेम जो आ जाएगा नॉन इनर्शियल यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड होगा, वहां पर आप क्या कीजिएगा, सूडो फोर्स लगाइएगा। अदरवाइज एक्सेलरेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए जैसे चलता था, फोर्स बाय मास गुने एक्सेलरेशन। लेकिन जहां पे नॉन इनर्शियल होगा, देखने के साथ देखिए, एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो जहां पे फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड होगा वहां पर क्या करेंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे। और जब भी सूडो फोर्स लगा दिए उसके बाद वो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल मान लीजिएगा, उसके बाद समाप्त हो गया आप कहानी वहां से। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो समझ गए। अब यहां से देखिए एम ए लगा दिए तो क्या हो गया, टी बराबर mg प्लस ए, एम ए हो गया, सही हो गया। तो यहीं पे न्यूटन्स लॉ फेल हुआ था, जब भी फ्रेम क्या हो गया था, नॉन इनर्शियल, ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो गया। तो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा अपने में कि फ्रेम क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का, एक इनर्शियल जिसका एक्सेलरेशन जीरो, एक नॉन इनर्शियल जिसका एक्सेलरेशन नॉट जीरो। समझ गए। जब आप कार में चल दिए तो हो गया नॉन इनर्शियल। आइए एक कोई और एग्जांपल से दिखाते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जैसे ये 10 kg का ब्लॉक है,
ये जा रहा है इधर से कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हो गया। आपको बोला जाएगा कि चलिए बताइए बच्चों इसका फोर्स कितना लग रहा था, आप फट से कर दीजिएगा। आप ग्राउंड पे जब रहेंगे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो गया 10 इंटू 10 100 न्यूटन हो गया। लेकिन आप जब बड़े आदमी फिर बन जाएंगे, बड़ा सा कार ले लिए, कार में बैठ गए, अब आप भी भाई चल रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो अब देखेंगे आपको क्या लगेगा, ये क्या लगेगा कि ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो आप यहां से बोल देंगे F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा 10 इंटू 8 80 न्यूटन। 20 न्यूटन कहाँ गया, तो आपके साथ चला गया, जो आपका नजरिया गलत हो गया। 20 न्यूटन वो क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ रहे। 20 न्यूटन क्या हो गया फोर्स बराबर मास 10 kg का और एक्सेलरेशन क्या हो गया फ्रेम का, मास जिस सिस्टम का पढ़ रहे हैं उसका और एक्सेलरेशन फ्रेम का 2, यानी 20 न्यूटन क्या हो गया सूडो फोर्स यहाँ पे इधर लग गया है, मास अपना एक्सेलरेशन इसका और उल्टा डायरेक्शन में, यही क्या लग रहा है यहाँ पर सूडो फोर्स 20 न्यूटन। एफ में क्या लग रहा है 20 न्यूटन सूडो फोर्स लग रहा है। समझ गए सूडो फोर्स कहाँ कैसे लगाना, जब ये इसके रिस्पेक्ट में देखे तो 20 न्यूटन सूडो फोर्स यहाँ लग रहा है, सिंपल। तो आपको ये लगेगा 8 उधर से जा रहा है 20 न्यूटन इस पर सूडो फोर्स लग रहा है, समझ गए। क्योंकि 100 न्यूटन था, 100 न्यूटन फोर्स एग्जैक्ट लग रहा था, लेकिन 20 न्यूटन ये जा रहा था। वैसे रिलेटिव से निकालिएगा तो माइनस होकर आ जाएगा। अभी जो आप एक्सेलरेशन ये देखे हैं, क्या देखे हैं ये एक्सेलरेशन जो देखे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मान लीजिए इसे बी ब्लॉक, इसे ए मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर को पॉजिटिव माने तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या लिखेंगे, इसको एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर किए, तो ये क्या हो गया 8 एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से क्या हो गया, ये देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 8 आया है और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर, ये 2 इधर ही है, हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 8 + 2 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव है तो इधर, यानी आ गया 10 आ गया 10 आ गया, तो मास से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। तो क्या करना है एक्चुअली में सूडो फोर्स को जोड़ना होता है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं तब तो और समझ आएगा। चलिए एम मास का ब्लॉक है, कैपिटल एम का वेज है, इस पे लगा दिए फोर्स एफ, कैपिटल एफ लगा दिए, तो ये क्या होगा इधर एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स अपॉन मास इंटू स्मॉल मास हो जाएगा, एफ नेट एफ अपॉन टोटल मास हो गया, ये एक्सेलरेशन से चलेगा। तो आपको क्वेश्चन रहेगा फाइंड एफ, हाँ फाइंड एफ, so that small m does not slips on capital M। कितना एक्सेलरेशन फोर्स लगा है कि ये ब्लॉक इससे स्लिप नहीं हो। तो देखिए
अब किस ब्लॉक को स्टडी करना है हमको, स्मॉल एफ, तो स्मॉल एम पर कंसीडर करेंगे, इसे क्या मान लेंगे, सिस्टम। हाँ, इस पे ध्यान केंद्रित करना है। किसके रिस्पेक्ट में, डज नॉट स्लिप्स ऑन एम, यानी एम के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करे। तो अभी आप डिफरेंस फ्रेम किसको, आप क्वेश्चन ही बोल रहा है कि आप चूज किए, आप बेंच डेस्क पे जो बैठे हैं वहां नहीं बैठ के आपको बोल रहा है कि बउआ आप यहाँ आ जाए, जैसे लिफ्ट में चले गए थे वैसे ही आपको बोल रहा है बउआ यहाँ आ जाओ। तो देखिएगा, अब क्या कीजिएगा, यहाँ आके देखेंगे तो आप खुद को क्या करेंगे, रेस्ट में फील करेंगे। रेस्ट में फील करेंगे कैसे, यहाँ पर एक सूडो फोर्स यहाँ लगा दीजिएगा, इसमें ये लग गया। जो सिस्टम इधर जा रहा है, ये वेज इधर जा रहा है, उसी का एक्सीलरेशन इधर, यही फ्रेम है ना, जो लिफ्ट का था एक्सीलरेशन वही वेज का है, एक्सीलरेशन इधर ये लगा दिया। और नहीं आप बेंच डेस्क देखना चाहते हैं तो भाई इसको क्या करें, एक्सीलरेशन है रोक दो, इसको उल्टा में लगा दो, सिंपल। इसे एज्यूम कर लीजिए रेस्ट पे और अपोजिट में लगा दीजिए, जो मन है कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होता है, आप बेंच डेस्क से लोग, विद्यार्थी क्या होता है ग्राउंड पे रहता है, बैठा रहता है, तो उसी हिसाब से नज़रिया से देखता है। तो उस नज़रिया से देखने के लिए कुछ नहीं कीजिए, इसको रोक दीजिए, ए बराबर 0 कर दिए और उल्टा में एक्सीलरेशन लगा दीजिए। सिंपल, कोई भी ब्लॉक होगा उसे रेस्ट मानिए और लगा दीजिए। ए लग गया। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एम जी इधर एम जी साइन थीटा, आप लोग बहुत करते होंगे क्वेश्चन, ये देख लिए होंगे, उसमें आप बार बार समझाने की जरूरत नहीं कि थीटा यहाँ ये एम जी कॉस थीटा, इधर नॉर्मल, और ये थीटा, तो ये भी थीटा, इधर क्या लग जाएगा, एम ए कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, एम जे ओ एम ए साइन थीटा। ध्यान देखिए, एम इधर क्या आया, एम ए साइन थीटा। इसका दो कंपोनेंट तोड़ दिए इस एक्सीलरेशन का, एक इंक्लाइन के अलोंग, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। ये था ए, ये थीटा, इधर क्या है, इधर ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा। फोर्स निकालना है तो एम निकाल, सूडो फोर्स एम ये, इसे आप मिटा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो वो बोला डज नॉट स्लिप, मतलब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन या डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड इंक्लाइन के अलोंग। तो हमें वैसे तो नॉर्मल से मतलब नहीं, तभी नॉर्मल लिख देते। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, हो गया। और देखिए इंक्लाइन के अलोंग मेन था, तो इंक्लाइन के अलोंग बोल रहा है स्लिप नहीं होना चाहिए, मतलब डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन इक्वल टू अप द इंक्लाइन क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी ए कॉस थीटा है अलोंग अप द इंक्लाइन इक्वल टू जी साइन थीटा है डाउन द इंक्लाइन है। दोनों एक्सीलरेशन अगर अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो 0 हो गया नेट, या फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, या एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए एम तो इसे भी कट जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा। यानी ये बोल रहा है कि अगर पूरे सिस्टम जी टेन थीटा से चले तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। यदि इमेजिन की टेन थीटा बराबर 60 डिग्री लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होना चाहिए मिनिमम, तब जाके ब्लॉक ये स्लिप नहीं करेगा। इससे ज़्यादा होगा तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, अपवर्ड ए कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है वो जी साइन थीटा से क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और ये चलने लगेगा। अगर इससे ज़्यादा फोर्स हो गया तो, एक्सीलरेशन हो गया तो, और नहीं अगर कम हुआ तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर मान लीजिए रेस्ट में रहता तो क्या होता, जी साइन थीटा से एक्सीलरेट होकर नीचे आ जाता। तो धीरे धीरे अगर इससे ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, इससे कम होगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल एम
स्मॉल एम इंटू एसलेशन क्या है जी टाइन थीटा। समझ गए? हल्का है, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिन करना है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए एक क्वेश्चन लीजिए आप। ये कैपिटल एम है, ये एक स्मॉल एम, ये भी एक स्मॉल एम। अगर इसे देखिए एसलेट नहीं करेंगे तो बोलेंगे ये क्या होगा, ये एम जी नीचे लगेगा फोर्स, ये टी, ये भी टी, ये तो एम जी नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। अगर ये रेस्ट में है, ए बराबर 0 है, तो इस ब्लॉक का एसलेशन क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स एम जी एफ नेट अपॉन टोटल मास एम प्लस एम। देखिएगा ये कैसे हम लिखें, ये पहले का लेक्चर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा G/2 हो जाएगा। यदि एम अगर रेस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, ये G/2 से एसलेट करेगा, ये G/2 से, ये G/2 से नीचे आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड एम, इस पे कितना फोर्स लगाए, सॉरी फाइंड एफ डेट दीज ब्लॉक्स डज नॉट स्लिप्स या डज नॉट मूव इच अदर। यानी क्या करेंगे तब कि इसको क्या करेंगे, धक्का देंगे, धक्का देंगे तो इस पे लगेगा सूडो फोर्स, इधर इस पे भी लगेगा, ये तो इसका नॉर्मल बैलेंस कर देगा। तो बोला फाइंड एफ डेट डज नॉट दीज स्मॉल एम डज नॉट स्लिप या डज नॉट मूव। तो आप क्या कीजिएगा, ये फोर्स देंगे, इधर क्या लगेगा, एसलेशन मान लेते हैं, ए निकालेंगे बाद में, एसलेशन क्या होगा वही चेक करना। देखिए ये दोनों ब्लॉक का स्लिप नहीं होना चाहिए। एफ लगाए तो ए लगा, सिंपल है। जब ए आ जाएगा तो क्या करेंगे, फोर्स मास इंटू टोटल मास हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए हो जाएगा, इतना फोर्स आ जाएगा। तो देखिए ये ब्लॉक कर रहा, अभी आप देखिए जैसे ही ये एस जाएगा, आपको क्या बोल रहा है कि ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं होना चाहिए, जो ये पॉइंट जहाँ पे है इसका भी पॉइंट ऐसे मैच रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ ही रहना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या होता है, विद्यार्थी लोग बेंच डेस्क पे या ग्राउंड पे रहता है तो इमेजिन नहीं कर पाता है। लेकिन एक्चुअली में आपको नहीं बोलते हुए बोला है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानिए, इस ब्लॉक को मानिए, ये ब्लॉक को मानिए, बेंच डेस्क से उठ के यहाँ पे आने बोल रहा है। यदि आप बेंच डेस्क पे जाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आकर बैठ जाएंगे तो देखेंगे ये भी ब्लॉक सेम जगह वहीं पे है, यहाँ भी एक लगे और सूडो फोर्स लगा दीजिए उल्टा। लेकिन आप चलिए बेंच डेस्क पे रहिए, बेंच डेस्क पे रहिएगा तो क्या कीजिएगा, आप स्टडी इस पे कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे कर रहे हैं, इसको नहीं करें तो इसे क्या कीजिएगा, मान लीजिए रुका हुआ, और इधर भी इसमें लगा दीजिए सूडो फोर्स एम इंटू ए, इसमें भी लगा दीजिए सूडो फोर्स, मास अपना एसलेशन फ्रेम का लगा दिए, इधर होगा सॉरी सही है, लगा दिए। अब कह रहा रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, यानी टी बराबर क्या हो गया, एम ए, टी बराबर क्या हो गया, एम ए। ये भी बोल रहा रेस्ट में है, तो यहाँ देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगने लगेगा, एन बराबर एम ए हो जाएगा। और ये भी यहीं रेस्ट में है, यानी ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड, तो टी बराबर ये टी लगा, ये नीचे एम जी, टी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बराबर यहाँ से देखिए टी इक्वल टू, यानी एम ए बराबर एम जी, या ए बराबर क्या हो गया जी, यानी इसे जी एसलेशन से एसलेट करना होगा, तब इस पे सूडो फोर्स लगेगा जो इधर इसको ये खींचता रहेगा। हाँ, टी वही एम ए बराबर हो जाएगा टी, यही एम जी की इक्वल हो जाएगा, और ये एम जी इसको बैलेंस कर लेगा, ये नहीं होगा। और मैं अब चलिए इतना समझ गए, सिंपल है,
कहाँ क्या लगाना समझ गए। अब एससी वर्मा के एक दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है अच्छा जो मैं अगले सेशन में कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन, और लिफ्ट में जैसे एक क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा अगले सेशन। आप लोग मैं जस्ट ही डालूंगा, एक दिन के बाद मैं डाल दूंगा कल। आज ये अपलोड करते हैं, उसके बाद कल वो डाल दूंगा वो सब। जैसे लिफ्ट में M1 ब्लॉक लगा दिए, ये M2 ब्लॉक लगा दिए, तो ये एक्सेलेरेशन ए से जाएगा। तो पूछेंगे फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो सब क्वेश्चन अभी अच्छा क्वेश्चन। और एससी वर्मा का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो करवाएंगे। अब अगले सेशन में सिर्फ आते ही 5 क्वेश्चन अच्छे से करवाया जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी हो, आईटी हो, नीट हो या WJE कहीं कोई एग्जाम हो, आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। सूडो फोर्स का कन्फ्यूजन एकदम क्लियर। देखिए अभी से क्वेश्चन आप देखिए, कंसेप्ट तो क्लियर हो, यदि क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं फिर दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल है, जैसे ही आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलेरेटेड हुआ तो उसे रोकिए और जिस बॉडी पर पढ़ रहे हैं उसके अपोजिट उसका एक्सेलेरेशन लगा दीजिए। मास अपना उस बॉडी को लीजिए, एक्सेलेरेशन फ्रेम का लगा दीजिए, क्या और उल्टा डायरेक्शन में लगाना, समझ गए। ये हर जगह होता है। जैसे बस में आप बैठते हैं तो क्या होता है, एक्सेलेरेशन बस का लगता है, मास आप अपना, सूडो फोर्स आपको उतना पीछे मुंह लगता है। हर जगह यही होता है। किसना तो सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम, वो भी किस डायरेक्शन में, अपोजिट। जो फ्रेम जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। चलिए तो थैंक यू, और ध्यान रखिए अगले सेशन जो मैं बनाऊंगा उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो भी मोस्ट सिलेक्टेड बेस्ट न्यूमेरिकल होगा, एससी वर्मा, प्रदीप हो, एरोडोब हो, आईटी हो, एनआईटी हो, जहाँ से होगा मैं 5-7 क्वेश्चन जो भी होगा, जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ने की कोई बात नहीं, वही फिजिक्स ऐसा चीज़ है जो आप याद नहीं कर सकते जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। समझेंगे तभी जाके आपका क्वेश्चन बन पाएगा। इसलिए वही क्वेश्चन एक्चुअली जो न्यूमेरिकल करवाते हैं, मैं तो बोलता ही हूँ कि न्यूमेरिकल के थ्रू थ्योरी क्लियर करूँगा। न्यूमेरिकल इसलिए मानता हूँ कि आपका दिमाग खुले, दिमाग जब खुल जाएगा तो कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।